यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, गरीबों का सेवा कर रहा हूँ, इसमें कोई ये हैरानी नहीं होगी। मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं सभी लोगों से मिला हूँ और लोगों में ये है कि आप चुनाव लड़िए, अगर मुझसे अच्छा है निश्चित रूप से मंत्री जी को ही वोट दें, हमको कोई जरूरी नहीं है। पावर मिलेगा, क्या कीजिएगा? जिस रफ्तार से मैं अभी सेवा कर रहा हूँ इसका 5 गुना रफ्तार से लोगों का सेवा कर, चाहे कोई किसी जाति का हो, कभी आज तक नहीं पूछा नहीं। इसका रिजल्ट भी मुझे मिला। काम कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, गरीबों का सेवा कीजिएगा तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है, लुटेरा सब बैठा हुआ है ब्लॉक स्तर पर, थाना में वही स्थिति है, मतलब समूचा लूट खसोट हो रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। ना जाति पर ना धर्म पर अब की बार वोट होगा तो होगा सिर्फ कर्म पर। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें लगातार सिक्टी की जनता के बीच जाकर कह रहे हैं मनोज कुमार झा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मनोज कुमार झा हैं कौन, तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। और इस वक्त देखिए हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर खुद मनोज कुमार झा हैं, तो आइए फिर इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। लाइव सिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, पहुंचना ही पड़ा हमें, क्योंकि आप इतने ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और लगातार आपके नाम का डंका हर तरफ बज रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं मनोज जी कि कौन है ये मनोज कुमार झा, कौन है? मनोज झा एक सामाजिक आदमी है और समाज के दबे कुचले लोगों के लिए मनोज झा काम करता है। सब दिन किया हूँ, करीब 15 सालों से काम करता आ रहा हूँ और आज भी मुझे विश्वास है सिर्फ मैं काम करूं, लोगों का सेवा करूं। थोड़ा अपने बारे में बताइए, जन्म कहाँ हुआ, क्यों सोचा कि समाज के लोगों के लिए काम करना चाहिए? देखिए, जन्म तो हुआ सिकटी में ही। सिकटी में एक गांव है सुहागमाड़ो। हाई स्कूल भी वहीं से मैंने किया और समाज सेवा मैं सीखा अपने पिताजी से। पिताजी का भी ये आदत था, अगर वो रिक्शा से आते थे तो रिक्शा वाले को चाय पिलाने के बाद पैसा देते थे, तब रिक्शा वाले जाते थे। अच्छा। और उन्हीं से हम लोगों में, हमारे मतलब जीन में ही, मतलब पिताजी का जो स्वभाव था वो आया जी। लेकिन हमारे पास भी जानकारी मिल रही है, हमने भी आपके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। खबर है हमारे पास कि आप तो सरकारी मुलाजिम हैं। जी, सरकारी मुलाजिम हूँ जरूर। हाँ। और सरकारी मुलाजिम होकर मैं समाज के लिए काम करता आ रहा हूँ। संडे हो सैटरडे हो मैं गांव चला जाता हूँ और गांव से जुड़ा हुआ हूँ। लोग आते हैं वहां से, तो कहीं डॉक्टर के यहाँ दिखाना हो, किसी हॉस्पिटल में जाना हो तो मैं तैयार रहता हूँ और ऑफिस से भी छुट्टी लेकर मैं चला जाता हूँ हॉस्पिटल में लोगों के पास और उनका सेवा करता हूँ। सेवा करते हैं, तो बताइए फिर चाहते क्या हैं? चाहना क्या है, हम अभी आप बताइएगा कि फिर हम बता देते हैं। नहीं, हमको चाहना क्या है, हम तो अभी घूम रहे हैं। बीच में हम छुट्टी पर भी थे, 4-5 महीनों से मैं छुट्टी पर हूँ और उसमें घूम के मैं सभी लोगों से मिला हूँ और लोगों में ये है कि आप चुनाव लड़िए। आ गए आप मुद्दे पर। जी जी। तो इसीलिए आप घूम रहे हैं क्योंकि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हाँ। अगर टिकट मिलेगा तो। अगर टिकट मिलेगी तो हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास भी खबरें आती ही रहती हैं। एक खबर हमारे पास ये भी आई है कि टीम तेजस्वी की नजर मनोज कुमार झा पर पहुंच गई है। नजरे इनायत हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है जी जी। तो फिर किसने संपर्क किया है टीम तेजस्वी से आपसे? नहीं, संपर्क में वहाँ के भी लोग हैं और पटना से भी कई लोग फोन किए थे, तो हम बोले देखिए हम तो काम कर रहे हैं, पिछले 15 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ और यदि मेरे कंधे पर आएगा तो 100% जीत होगी और कम मार्जिन से जीतेंगे नहीं, बहुत ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, निश्चित रूप से।
सरकारी मुलाजिम हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कैसे लड़िएगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे दीजिएगा। सोच समझ कर बोल रहे हैं एकदम ना। एकदम इस्तीफा दे देंगे, 100% इस्तीफा दे देंगे। हैं? जी हाँ, रिस्क होगा मनोज जी। कोई रिस्क नहीं है। आप तो बचपना कर रहे हैं। लगातार मैं काम कर रहा हूँ और मैं बचपना नहीं काम कर कोई रहा हाँ, हूँ। जी हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, गरीबों का सेवा कर रहा हूँ, इसमें कोई ये हैरानी नहीं होगी। मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दे दीजिएगा, सिर्फ एक बार हाँ हो जाए। जी जी जी। अच्छा, ये भी खबर है, देखिए लगातार जैसे कि हमारे पास जानकारियां आ रही हैं, जानकारी हमें मिली कि टीम तेजस्वी ने आपको खोज लिया है, लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है और सवाल पूछा जाएगा कि जनसुराज भी है, प्रशांत किशोर भी हैं, कैसा काम कर रहे हैं? प्रशांत जी का काम अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब प्रशांत जी बोले भी हैं कि अगर मेरे कैंडिडेट से अच्छा कोई कैंडिडेट होगा क्षेत्र में तो वोट उनको करे। मैं भी कह रहा हूँ इस चीज को। आप भी अगर यही बात हमसे अच्छा कैंडिडेट है कोई, हाँ। अभी माननीय मंत्री जी भी हैं, अगर मुझसे अच्छा है तो निश्चित रूप से मंत्री जी को ही वोट दें। हमको कोई जरूरी नहीं है वोट की, कोई जरूरी कोई नहीं है। जरूरी नहीं है। प्रशांत जी का भी यही नारा है, हमारे कैंडिडेट से कोई अच्छा कैंडिडेट है तो उनको वोट दीजिए आप। लेकिन आपको मालूम है ना कि ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी टेम्पररी ही होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो टिकट मिलना आपको राजद से या फिर महागठबंधन से कैसे हो सकता है? फुल एंड फाइनल कैसे हो सकता है? सब कुछ टेम्पररी है। देखिए, कोई टेम्पररी नहीं होता है। हाँ। काम कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, गरीबों का सेवा कीजिएगा तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर टिकट नहीं मिलेगी महागठबंधन से तो फिर जनसुराज भी है, उसकी तरफ रुख कर लीजिएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, बड़ी बात कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, कोई जरूरी नहीं। तो फिर निर्दलीय? नहीं, निर्दलीय भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। सेवा कर रहा हूँ, करता रहूंगा। सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। देखिए हमारे पास भी खूब जानकारियां आती ही रहती हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आपके बारे में वहां के लोगों ने क्या कुछ फीडबैक दिया है। देखिए, चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? हाँ। मकसद ये है, मुझे पावर की जरूरत है। पावर मिलेगा, क्या कीजिएगा? जिस रफ्तार से मैं अभी सेवा कर रहा हूँ, इसका 5 गुना रफ्तार से लोगों का सेवा करूंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्या चाहते हैं आप? पावर तो जरूरी है। करप्ट पावर करप्ट पावर नहीं चाहिए, करप्ट पावर नहीं चाहिए। अच्छा, आपके बारे में वहां की जनता ने हमें फीडबैक दिया है, बताया है कि आप तो पदयात्रा कर रहे थे, बताया है कि आपने वहां के लोगों को एम्बुलेंस दे दी है, बताया है कि आपने वहां पर गेस्ट हाउस दे रखा है। देखिए, 2021 में जब मुखिया का चुनाव था तो मेरा छोटा भाई रहता था पटना में, काम करता था पटना में। मैं उनको बोला कि चुनाव तुमको लड़ना है, तो बोला कि भैया काहे के लिए चुनाव लड़ेंगे? हम बोले अरे चुनाव तो लड़ो तो तुम, तो हम जीत पाएंगे। बोले जीत पाएंगे? मेरा इतना कर्म किया हुआ है, हम क्या करेंगे? हम तो लोगों को कहेंगे मेरा भाई है, चुनाव में आया है, आप लोग क्या करेंगे? वो लोग तो कहा कि आपको कहीं घूमना नहीं है, संतोष भाई से। जी हाँ, और उस जगह से चुनाव जीता है जहां पर मेरे जाति मात्र 100 है। अभी लोग प्रचारित कर रहे हैं ये जाति वो जाति, मनोज झा ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कौन वोट देगा? तो मैं ब्राह्मण के लिए ही काम नहीं करता हूँ। आज तक मैं किसी को नहीं पूछा आप किस जाति को हो। हर एक लोगों का मैं सेवा करता हूँ, चाहे कोई किसी जाति का हो, कभी आज तक नहीं पूछा हूँ। नहीं, इसका रिजल्ट भी मुझे मिला। भाई मेरा मुखिया बना, बहुतों वोट से जीता हूँ। बम्पर जीत हुई, बम्पर जीत हुई। जीतने के तुरंत बाद मैं एक एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस वहां दे दिया हूँ। आज भी चल रहा है एम्बुलेंस। किसी को क्या क्या काम किया है सिकटी के लोगों के लिए? सिकटी के लोगों, गिना दीजिए। सिकटी के लोगों के लिए जो मैं किया हूँ, पावर तो उतना नहीं था लेकिन इतना जरूर किया हूँ। कोई भी सिकटी नहीं, अररिया जिला के लोग आ गए हैं, अब फोन कर दिया है मुझे कि भैया ये काम है। उठाइएगा तो नहीं फोन? फोन तो सब फोन उठता है मेरा। ये क्या बात कर रहे हैं? 100%। आप कभी दूध का दूध, पानी का पानी। जी हाँ, जी हाँ, हाँ करवा लीजिए ना, आप टेस्ट करवा लीजिए। हर एक फोन उठता है मेरा, हर एक फोन। कभी मदद करते हैं? जी हाँ, आपको मैं बता देता हूँ ना, हॉस्पिटल में मदद करता हूँ, या कोई किसी काम से, सरकारी काम से भी आया है, उनको ऑफिस पहुंचवा देता हूँ। किसी के पास भाड़ा नहीं रहता है, उसको भाड़ा देके भेजता भी हूँ। किसी के पास डॉक्टर, अभी हाल फिलहाल में
पीएमसीएच में एक मेरा फेसबुक में जाइएगा, आप देखिएगा, पीएमसीएच में मैं गया था, उसके पास 2000 का दवाई लेना था, वो बैठा हुआ था मेरे इंतजार में, जल्दी मनोज बाबू आइए, हमको जल्दी 2000 रुपया दीजिए, हम दवाई ले लें। यहाँ से पहुंचे, 2000 रुपया दिए, तब उसके बाद दवाई मिला उसको। फिर 3 दिन बाद वो फोन किया कि हमको और पैसा घट गया है, सुई लेना है। फिर मैं उसको 2000 भेजा। यानी कि सिकटी की जनता के लिए मसीहा का दूसरा नाम है मनोज कुमार झा। मैं तो नहीं कह सकता हूँ मसीहा, लोग कहते हैं, अच्छी बात है, उसके लिए थैंक यू। उसके लिए थैंक यू, लेकिन आप जानते हैं ना, ये हकीकत वाली बात करेंगे हम। आपको पता है ना कि सिकटी किसका गढ़ है? बीजेपी का गढ़ है। कहाँ सपना देखते हैं? कौन कहता है कि बीजेपी का गढ़ है वहाँ? अरे आप इतिहास उठा के देखिए। जी नहीं, लोगों को विकल्प नहीं था, आज के डेट में विकल्प है। आज के डेट में विकल्प है लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ, अगर मंत्री जी ही काम कर रहे हैं बढ़िया, 100% मंत्री जी को वोट दीजिए, लेकिन अगर काम नहीं कर रहे हैं बढ़िया तो हिसाब किताब कर लीजिए। बिल्कुल। क्या वहां की जो समस्या है, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है, लुटेरा सब बैठा हुआ है ब्लॉक स्तर पर, थाना में वही स्थिति है, मतलब समूचा लूट खसोट हो रहा है चरम पर, जिसका मतलब क्या, कितना भी मैं कहूंगा। सच्ची तस्वीर सिकटी की यही जी, है। जी। अंतिम सवाल है मेरा। हॉस्पिटल की स्थिति समझ लीजिए आप, 2-3 हॉस्पिटल है वहाँ, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल अस्पताल में एमबीबीएस नहीं है, एक एमबीबीएस है जो प्रभारी है, और 3 हॉस्पिटल का वो प्रभारी है वहाँ, 3 हॉस्पिटल का। वो कहता है हम कागज पत्र में साइने करते करते मनोज बाबू सुबह से लेकर शाम हो जाता है, तो हम पेशेंट क्या देखेंगे। मैं मिला था प्रभारी लोगों से भी, मैं मिला था, लोगों के पास गया था, लोग बताए कि देखिए यहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो कौन लाएगा जनप्रतिनिधि। अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि अगर वहां की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या कीजिएगा सिकटी के लिए? क्या कीजिएगा आप सिकटी की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले मेरा काम रहेगा भ्रष्टाचार को समाप्त करना। सेकंड है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था करना, इलाज सुचारू रूप से कराना, शिक्षा की जो स्तर गिरा हुआ है, टीचर लोग अभी तो क्या दिया है ऐप से, हाजिरी बना लो, ये कर लो, वो सारा सेटिंग किए हुए जनप्रतिनिधि से, और वो लोग कुछ टीचर इसमें सेटिंग किया हुआ जी हाँ, कुछ टीचर उसमें सेटिंग किए हुए हैं, और वो लोग नहीं आते हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, मेरे जानकारी में है सब। इसके बाद रोड की जो स्थिति है, लगभग 30-40 रोड ऐसा है, बड़ा बड़ा गड्ढा बनकर तैयार है, मेरी जो इनोवा है वहां पहुंच नहीं पाती है, उस जगह पर मैं फिर मोटरसाइकिल से नहीं। आज के युग में भी रोड नहीं बनेगा, इतना रोड बन गया, हम लोग के यहाँ रोड नहीं है, बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत खराब स्थिति है। सारे चीजों पर मैं काम करूंगा, काम कीजिएगा, सारे निजाम को दुरुस्त कीजिएगा, बिल्कुल पीछे तो नहीं हटिएगा। सब रिकॉर्ड हो रहा है मनोज, सवाल यही दिखाएंगे फिर हम आपको। जी हाँ, सवाल ही नहीं है पीछे हटने का, सवाल ही नहीं है कि हम पीछे हट जाएं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।